ओके सो ट्रेडर्स, जो ब्रॉडली हमारा व्यू था, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहा है तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ इस जो 10 दिन की रेंज में जहाँ उसने कंसोलिडेशन किया था, वह एक यहाँ से जो रेंज बड़ी थी वहाँ फिर वो रेंज कंप्रेस हुई और फिर हम यहाँ बजट वाले दिन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलेंगे और फाइनली यहाँ से बॉटम आउट हो जाएगा। और ये लेवल हमने बहुत पहले से, जब निफ्टी हैंगिंग लाइन बना के फॉल कर रही थी 3-4 वीक पहले का जो वीडियो भी हमने बना के डाला था, वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ वो टॉप आउट हो गया है एक बार के लिए, वहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड है और यहाँ तक फॉल कर सकता है। ये लेवल भी हमने वहीं उसी वीडियो में बताया भी था, उसके आसपास आया। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, लेकिन यहाँ उससे ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ निकला। बजट वाले दिन थोड़ी सी जो नेगेटिव कमेंट्री हुई उसके हिसाब से अगेन से वेरी नेक्स्ट डे वहाँ से आप देखोगे कि वो 1200 पॉइंट ऊपर खुला। इस दिन हमने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन बनाई थी, उसमें अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ लास्ट वाले दिन आप देखोगे कि पहले हम एक जो मार्केट शुरू हुआ वहाँ हम कंटिन्यूएशन में एक ट्रेड बनाए जिसमें हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ। और ये हमारा जो ब्रॉडली व्यू था वो बाइंग का ही था। पिछले कई दिनों से हमारा जो बायस है वो बाइंग का ही है, तो उस दिन भी हमारा बाइंग का व्यू था। यहाँ जब हमारे लेवल पे आया वो उसको एक्टिवेट कर रहा था, तब हमने पेशेंटली उस लेवल का वेट करके वहाँ उसमें 10:46 पे जब ट्रेड बनाया, फिर उसने एक अच्छा सा हमको 50 पॉइंट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्केट ने दिए और हमारे फेवर में वो 80 पॉइंट गया था। उसके बाद अभी आप देखोगे कि अगेन आज भी हमारा व्यू बुलिश है, क्योंकि यहाँ से बॉटम से एक अच्छा सा प्राइस एक्शन ये फॉलो कर रहा है। और यहाँ अभी आप देखोगे कि मार्केट आज हमारे फेवर में, मतलब कि पॉजिटिव 180 पॉइंट गैप ओपन हो रहा है। तो यहाँ हम 3 चीज़ें ब्रॉडली हमारा व्यू बुलिश ही है, ठीक है। और यहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इससे या तो पुल बैक पे हम लॉन्ग करें, या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग करें, या तो जब ये यहाँ से अभी अप्रॉक्स 170-180 पॉइंट यहाँ दिखा रहा है उतना हम या तो 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करें कि या तो उतना गैप अप ओपन ना हो, जो हमारा बाइंग है उसके आसपास ही वो ओपन हो। तो उस केस में हमारे लिए जो आइडियल ट्रेड होगा वो लॉन्ग का होगा कि तुरंत ही सपोर्ट पे टेस्ट करें और वहाँ से रिवर्सल में हम लॉन्ग करें। या तो अभी फ़िलहाल ऐसा हो सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मार्केट क्या करेंगे, आज गैप ओपन होगा और एक बार के लिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, जहाँ 220 मूविंग एवरेज बहुत ही मतलब फार हो जाएगा, तो मीन रिवर्सल के लिए एक बार के लिए वो नीचे आएगा और फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। तो सेकंड हाफ हो सकता है कि आज के लिए साइडवेज है, कल एक्सपायरी है तो कल उसी रेंज में ओपन होकर एक अच्छा सा ब्रेकआउट करेगा और एक अच्छा से यहाँ ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ यहाँ ये ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हो सकता है। और लेट्स सी क्या करता है। और मतलब ब्रॉडली जो हमारा व्यू है लॉन्ग का है, लेकिन अगर एक बार के लिए अगर मार्केट ऊपर सस्टेन होकर फिर कुछ यहाँ से कॉन्ट्रा हमको कंफर्मेशन देता है तो उस केस में हम यहाँ सेल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली जो हमारा व्यू है वो बुलिश है, तो अगर इतना गैप ओपन नहीं होता तो फिर हम लॉन्ग के बारे में ही सोचेंगे। और अगर 180 से 200 पॉइंट का गैप ओपन मतलब प्री ओपन में अभी एक बार वो थोड़ा सा हमारा जो डाउट है वो क्लियर करेगा। अगर वो इतना गैप ओपन होता है तो फिर हम एक बार के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए सोच सकते हैं और वो भी हम पेशेंटली वेट करेंगे कि फर्स्ट कैंडल में वोलेटिलिटी एक बार के लिए ख़त्म हो। फिर जैसे कि यहाँ इस दिन हुआ था, एक बार के लिए ये आया था नीचे, फिर यहाँ पुल बैक पे हमने कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन बनाई थी और उसमें हमने 50 पॉइंट लेके निकल गए थे, जबकि वो हमारे फेवर में 120 पॉइंट गया था। सेम अगर यहाँ एक बार के लिए ओपन होके थोड़ा सा पुल बैक लेता है, ये जो रिबेंज रेजिस्टेंस है वहाँ, तो फिर अगेन हम यहाँ आज एक बार के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ले सकते हैं और फिर यहाँ ये सपोर्ट के पास आएगा और फिर यहाँ से सूनर और लेटर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। और आज हो सकता है कि इसी रेंज में रहे या तो आज ही निकल जाए, एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। सो ये हमारे ब्रॉडली आज के व्यू हमने बना के रखे हैं। एक बार के लिए प्री ओपन यहाँ ओपन होके कुछ सेटल होगा तो हमारे जो व्यू है वो और उसमें क्लियरिटी आ सकती है। ओके सो जैसे कि हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक अच्छा सा हमको यहाँ 195 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है और 25,888 पे मार्केट यहाँ ओपन होके जो रिबेंज रेजिस्टेंस था उसी के आसपास ओपन हो रहा है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पुल बैक पे एक अच्छा सा ट्रेड बनाया था जब मार्केट ने एक बार के लिए ब्रेकडाउन किया था, फिर वापस से पुल बैक आया था। ये वाला ट्रेड भी हमने लाइव वीडियो में वहाँ यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। और आज भी मार्केट सेम वैसा ही ओपन होकर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार के लिए वही सेम प्राइस एक्शन ये फॉलो कर सकता है और उसमें मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए सोच रहा हूँ। हमारे पास इतना रूम है, हो सकता है कि यहाँ कहीं बीच में से भी ये रिवर्सल लेके घूम जाए। ब्रॉडली जो हमारा व्यू है बाइंग का ही है, लेकिन एक बार के लिए क्योंकि ये प्राइस एक्शन यहाँ ये बन रहा है, अभी मार्केट यहाँ है, एक बार के लिए रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और फिर ये ऊपर के लिए जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा पिछली बार की तरह ऐसे ही जैसे किस यहाँ ऐसा ओपन होके तुरंत ही गिर के तुरंत ही रिवर्स हो जाए, ऐसा होगा तो फिर हमको शायद से पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार के लिए यहाँ कहीं थोड़ा सा होल्ड करते हुए वापस से जैसे हमने प्राइस एक्शन दिखा है वैसे पुल बैक लेके फिर नीचे आएगा
तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। और अगर नीचे आ जाता है तुरंत या थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं तो फिर यहाँ कहीं जब ये रिवर्सल देगा उस केस में हम फिर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। सो लेट्स सी क्या करता है। यहाँ पोजीशन बना ली है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेकंड वाला ट्रेड है ये वो हमारे हिसाब से जाएगा। हो सकता है कि ये पुल बैक के लिए जाएगा तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन क्योंकि यह सस्टेन हो रहा था तो मैंने उसमें पोजीशन बना ली है। एक बार के लिए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे उसने साफ सेलिंग तो आई, एक बार के लिए साफ कैंडल बना के थोड़ा सा पुल बैक लेके ज़्यादा रिट्रेस ना हो तो अच्छा है। अभी 400 से 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो एक बार के लिए वेट करते हैं कि जो यहाँ हमने प्रोजेक्शन लिया है 100 पॉइंट का स्पॉट में उतना जाता है कि नहीं जाता। यहाँ से अगर एक बार के लिए पुल बैक के लिए इस रिबिन रेजिस्टेंस के आसपास अगर पुल बैक के लिए जाएगा तो अपना यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेट्स सी क्या करता है। सेकंड कैंडल तो रिजेक्शन वाली बनी है, लेकिन पॉसिबल कि अगेन यहाँ एक सपोर्ट है, एक बार के लिए ऐसे जाएगा फिर पुल बैक के लिए फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेक डाउन करे या तो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करके निकल जाए तो हमारे लिए एक अच्छा सा मोमेंटम में निकले तो अच्छा रहेगा। 1000 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है 900 रुपये का, तो मैं प्रीमियम का चार्ट अपडेट करके कंटिन्यू करते हैं। से 14 पॉइंट हमारे फेवर में गया, एक बार के लिए बाउंस ले रहा है। अभी यहाँ से रिवर्सल ना हो जाए तो अच्छा है। स्पॉट में तो एक अच्छा सा उसने हमको यहाँ मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन प्रीमियम में 14 पॉइंट ही हमारे फेवर में गया है। और वापस से अभी देखोगे कि यहाँ तो ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट में होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ प्रीमियम में ब्रेक इवन के आसपास है। सो लेट्स सी क्या करता है ये। सो ट्रेडर्स अगेन ये यहाँ फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, प्रीमियम में पंप नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा लगता है वीकेंड का जो डीके है वो अभी यहाँ वर्क कर रहा है। हालांकि हमारे पास 900 की पुट है, सो हम ITM है अभी, लेकिन यहाँ जो एक स्पाइक आना चाहिए वो हमारे फेवर में भी आ नहीं रहा है। सो लेट्स सी क्या करता है। फर्स्ट कैंडल को अप्रोच किया है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद ही थोड़ा सा हमको यहाँ एक बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट हमने सिस्टम में डाल दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। उसने यहाँ सपोर्ट पे हैमर बनाई है फर्स्ट कैंडल का लो, तो देखते हैं एंड पैटर्न बना के एक बार के लिए रिबिन रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ बाउंस लेने के लिए ना जाए और फिर वहाँ से फिर एक बार के लिए फॉल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हमारे अगेंस्ट जाना शुरू हो गया है। एक बार के लिए इसको यहाँ रुकना चाहिए और यहाँ से ही कंटिन्यूएशन उसको यहाँ होल्ड करके और 1-2 मिनट यहाँ होल्ड करके यहाँ से उसका ब्रेक डाउन करना चाहिए। लेट्स सी क्या करता है, क्योंकि यहाँ जितने टाइम स्पेंड करेंगे अगेन स्ट्रक्चर चेंज होने का यहाँ फियर हमेशा बना रहता है एक बार पोजीशन बनाने के बाद। और अगेन डीके यहाँ हो सकता है वीकेंड का ऑब्जर्व, एक बार वो ऑब्जर्व होकर फिर निकलेगा तो हमारे फेवर में एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का डायरेक्शनल मूव डाउन साइड आए पहले, और फिर एक बार के लिए जो ये गैप अप हुआ है वो वेव यहाँ कंप्लीट करे और उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो। लगता है थोड़ा सा जल्दी हमने ट्रेड बना दिया। ये जो बड़ी जाइंट कैंडल है, एक बार के लिए अगर इसका 50% थोड़ा सा रिट्रेस होगा उसके बाद हमने पोजीशन बनाई होती तो एक बार के लिए हमारे लिए एक अच्छा सा यहाँ ट्रेड बन सकता था। ये अभी थोड़ा सा भी पुल बैक लेंगा तो उसमें हमारा यहाँ एक बार के लिए स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या तो थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन कर रहा है तो एक बार के लिए निकल जाए तो अच्छा है। यहाँ हैमर बनाने के बाद यहाँ रेजिस्ट कर रहा है नीचे फॉल करना, ब्रॉडली एक बार के लिए जाएगा तो नीचे ही आज, लेकिन एक बार के लिए यहाँ रिट्रेस करने जाएगा तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मल्टीपल टाइम वो आया, दोबारा अभी आया, 14 पॉइंट हमारे फेवर में गया, फिर आया, फिर वापस ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट यहाँ गया होगा और अभी वापस से एक बार के लिए बाउंस ले रहा है। थोड़ा सा बाउंस लेगा और उसके बाद वापस से मतलब यहाँ बिठाएंगा सबको बाइंग में या उसमें, फिर उसमें से एक बार के लिए स्पाइक में एकदम से निकलेगा। सो लेट्स सी क्या करता है। यहाँ इतना उसको होल्ड नहीं करना चाहिए था, नीचे निकल जाना चाहिए था। वापस से ये फर्स्ट कैंडल के लो के पास आ रहा है, एक बार के लिए अगेन ये ऐसे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना के इसका ब्रेक डाउन कर दे तो एक अच्छी सी बड़ी कैंडल हमारे फेवर में यहाँ बन सकती है। ये बार बार जो होल्ड कर रहा है रुक रहा है उसमें प्रीमियम भी होल्ड हो जाके फिर वो गलने शुरू हो जाते हैं। सो एक अच्छा सा मोमेंटम हमको यहाँ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। एक बार मोमेंटम में 2-3 कैंडल बना दे तो ऑलमोस्ट 14 पॉइंट हमको मिल चुके हैं और हमको 40 पॉइंट के आसपास का मिल जाए तो उसमें 50 पॉइंट सरपास करेगा। सिस्टम में हमने स्टॉप लॉस एंड टारगेट डाल दिए, वो उसको ट्रिगर कर देंगे। सो लेट्स सी, अभी 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा है 2 लोट पे 1 वर्सेस 1। अगर अभी शायद से हमारा अभी 1 वर्सेस 1 तो और तुरंत इसके नीचे जैसे निकलेगा लिक्विडिटी उसको थोड़ी सी मिलेंगी तो 1 वर्सेस 1 हमारे फेवर में ये आ सकता है। यहाँ ये 1, 2, 3rd और 4th टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, तो मतलब ये नीचे जाने के लिए फाइट तो कर रहा है। सडनली आइधर साइड एक अच्छा सा वाइल्ड मूव हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी ये रिजेक्शन ले रहा है तो निकल जाए,
और ये प्रेशर तो आ रहा है एक बार के लिए, तो यहाँ से एक बड़ी कैंडल यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस अभी फॉर्म होना बाकी है, ऐसा है। जो हमने वापस से जो 17 पॉइंट आया था उसको अप्रोच तो कर रहा है। लेट्स सी, एक बार के लिए निकल जाए तो हमारा यहाँ काम हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा और ये हमारा पेशेंट टेस्ट कर रहा है आज। सो ट्रेडर्स वापस देखोगे कि उसने नीचे रिजेक्शन लिया, फिर वापस से आया, अभी कैंसिल, मतलब एक बार के लिए उसने यहाँ क्लोजिंग दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे आए, अभी फर्स्ट कैंडल के आसपास का रिजेक्शन ले और ऐसे नीचे गिरे। लेट्स सी क्या करता है। 1 वर्सेस 1 तो ऑलमोस्ट यहाँ हमारे फेवर में आने वाला है। 21 पॉइंट हमको यहाँ मिला है। लेट्स सी, 21 वर्सेस 1 तो शायद से मिल ही जाएगा, उम्मीद तो यही है, लेकिन हमारा 1 वर्सेस 2 मिलता है कि नहीं वो देखना है। यहाँ वापस से रुक रहा है। 23 पॉइंट हुआ, हम 130 पॉइंट ITM में है, लेकिन जो प्रीमियम है वो बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है, होल्ड कर रहा है, वापस से डीके की वजह से वो हो रहा है। एक बार थोड़ा सा मोमेंटम दे दे और थोड़ा सा स्ट्रेच हो तो फिर एक बार के लिए गामा ब्लास्ट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी कैंडल पे या तो रुकते ही तुरंत ही रेड कैंडल प्रीमियम में बन रही है। आप यहाँ देखोगे इतने मोमेंट में ITM में इतने मूव दिया है उसने। यहाँ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बार के लिए पुल बैक लिया। अभी 60% लग रहा है कि हमारे फेवर में ट्रेड चला जाएगा और हमारा 1 वर्सेस 2 हमको मिल सकता है। यहाँ अगर रिजेक्शन लेके वापस से कंटिन्यूएशन करता है, इस स्विंग का भी लो ब्रेक डाउन करता है, तो एक बार के लिए जैसे मार्केट यहाँ एक्सटेंड होगा और फर्दर यहाँ, तो हमारे फेवर में ये 1 वर्सेस 2 ऑलमोस्ट जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ रिजेक्शन लेना चाहिए। जब हमने पोजीशन बनाई तब 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ बॉटम में था, तो हम वहाँ मिन रिवर्सल का एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी जैसे यहाँ ये रेंज बना के सस्टेन कर रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। और अब हो सकता है कि अभी जो हम यहाँ फ्रेंड मान के चल रहे थे, अभी यहाँ वो एनिमी की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि अब जैसे ये इसको टच करेगा एक बार के लिए, यही उसको अभी नीचे फॉल करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और वही उसको पुश करेगा ऊपर जाने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इसके फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक डाउन करने के बाद इसको वापस से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये शायद से ऐसा देखोगे कि पॉजिटिव यहाँ प्राइस एक्शन उसने बनाना शुरू कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ जितना उसने यहाँ होल्ड किया उसमें वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ चेंज होना शुरू हो गया। ब्रॉडली अगेन हमारा व्यू तो बेरिश है एक बार के लिए कि मतलब ब्रॉडली व्यू बुलिश है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा यहाँ फर्स्ट फेज में यहाँ एक बार के लिए हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा रिट्रेस हो। ये प्राइस एक्शन जो बना रहा है वो एक बार के कंटिन्यू करने के लिए एक पुल बैक यहाँ आए और फिर एक बाद में एक नया लो यहाँ क्रिएट करे कहीं पे, और एक बार के लिए प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करके एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जाए। लेकिन उसने यहाँ होल्ड इतना वक्त कर दिया कि और फ्रेश पार्टिसिपेंट यहाँ आ गए और अभी बायर्स यहाँ एग्रेसिव हो रहे हैं। तो लेट्स सी, एक बार के लिए यहाँ अभी बड़ी कैंडल बनेंगी, थोड़े से बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करके उसको निकालेंगे, तो एक बार के लिए ये फर्दर नीचे जा सकता है। कर रहे थे कि अभी थोड़ा सा वो रिजेक्ट हो रहा है फॉल करने से। यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन उसने बनाना शुरू किया है और अभी रिट्रेस होगा तो भी शायद 20 डे मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट करेगा। सो एक बार के लिए हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन था कि ये नीचे जाएगा, गैप फिल करेगा या ऑलमोस्ट थोड़ा सा और नीचे फॉल करे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारे ब्रेक इवन के आसपास से भी नीचे आ गया है, तो अभी हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अपना। और यहाँ से एक बार के लिए रेजिस्टेंस, यहाँ इस जो रिबिन रेजिस्टेंस है वहाँ से एक बार के लिए वापस से नीचे आना शुरू हो सकता है। लेट्स से क्या करता है। 60% चांस, यहाँ एक बार के नीचे अगर रहता तो 60% चांस था कि हमारा यहाँ ट्रेड 1 वर्सेस 2 वो दे देता, लेकिन जैसे यहाँ से उसने रिजेक्ट करके वापस से फर्स्ट कैंडल को रिक्लेम करके ऊपर निकल रहा है अभी, तो अगेंस्ट जो यहाँ 60% थे वो यहाँ अभी 50% से थोड़े से कम हो गए, और अभी जितना ये अगेंस्ट जाएगा उतने हमारे चांस कम होते रहेंगे। सो अगेन ये यहाँ इसी जोन में है। एक बार के लिए अगेन यहाँ से एक फॉलोअप सेलिंग आती है और फर्स्ट कैंडल लो के नीचे निकलता है, तो अगेन यहाँ हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट्स सी क्या करता है। रिजेक्ट लेता है कि यहाँ से फॉलोअप बाइंग में ये नीचे एक्सटेंड होकर ऊपर की तरफ निकल जाता है। ओके, तो ट्रेडर्स यहाँ अभी 9:15 पे हमने ट्रेड बनाया था, अभी 10:15 हो गई है, 1 घंटा हो गया है और मार्केट ऑलमोस्ट उसी अपने जहाँ से बाइंग की थी उसी के आसपास घूम रहा है। सो लेट्स सी, अभी ये वापस से फर्स्ट कैंडल को यहाँ ब्रेकडाउन के लिए अप्रोच कर रहा है। अभी या ब्रेकडाउन करता है या वापस से सपोर्ट लेके बाउंस करता है वो देखना है। अगर और 1 घंटा ऐसा साइडवेज रहा तो फिर हम 2 घंटे के बाद देखेंगे कि रुकना है या निकल जाना है। एक बार के लिए अगर ये यहाँ से बाउंस होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा। सो वेट करते हैं।
ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा उसमें उसने यहाँ हमको स्टॉप लॉस दिया है और तुरंत ही मैंने उसमें वापस से री एंटर किया है। पॉसिबल कि यहाँ ये दूसरा भी हमारा स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन यहाँ एक रिबी रेजिस्टेंस है और जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार के लिए पुल बैक के लिए आएगा, तो ये पुल बैक पे यहाँ ये एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ दूसरा ट्रेड बनाया है। क्योंकि अपने को पता नहीं था कि मॉर्निंग में यहाँ ये साइडवेज हो जाएगा या, इसलिए तो हमने यहाँ पुल बैक पे एक बार के लिए फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनाया था जब ये यहाँ रिट्रेस हुआ। उसके बाद यहाँ साइडवेज गया, ब्रेकआउट किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस इसमें बाइंग आ गई। हो सकता है कि यहाँ से जो हमारा अगेन व्यू था कि अगर इस रिबन रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो ये एक बार के लिए ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ उसने एक बार के लिए रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया है, तो अभी यहाँ से एक परफेक्ट एंट्री बनती है सेल की। और क्योंकि हमारे पास 900 की पुट है, तो अगेन ये यहाँ आईटीएम है, इसलिए मैंने उसमें वापस से री एंटर किया है। पिछली बार हमने उसमें एंटर किया था लेकिन ओटीएम में किया था 1-2 दिन पहले जब हमने दूसरा ट्रेड बनाया था तब। लेकिन इस बार क्योंकि हमने रीचेक किया, हमने जो हमारी गलती थी उसको करेक्ट की थी उस दिन कि हम भाई आगे से ऐसा देख के प्रोसेस वाइज ही जाएंगे, तो उस हिसाब से यह सेम ट्रेड हमारा आईटीएम भी बन रहा है, तो उसमें हमने इसमें ले लिया है वापस से। हो सकता है कि अभी एक बार के लिए हमारे अगेंस्ट वापस से निकल जाए। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि वापस से वो अपने फेवर में इसने ब्रेक डाउन किया है, जहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था रिबन रेजिस्टेंस के आसपास। अभी जितनी बड़ी कैंडल उसने यहाँ फॉर्म की है, हम एक्सपेक्ट करें कि ऐसे बड़ी कैंडल बनाते हुए अभी इस बार ये अपने फेवर में निकल जाए। अभी भी अगेन सेकंड ट्रेड में तो ये फिलहाल तो ब्रेक इवन के आसपास ही अभी ये चल रहा है, तो ये अपना आइडियली परफेक्ट ट्रेड बन रहा था, जिससे हमने फ्राइडे को भी एक पोजीशन बनाई थी, उसमें स्टॉप लॉस हुआ था। फिर हमने एक बॉटम पे जो बाइंग लेवल डिफाइन किया था वहाँ से पोजीशन बनाई तो अपने फेवर में गया था। ठीक वैसे ही हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि हमने यहाँ एक ट्रेड बनाया, लेकिन उस दिन तो उसने स्टॉप लॉस हिट किया था। यहाँ तो ये आज साइडवेज ही रहा पूरा और फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। अभी यहाँ से देखते हैं कि अगेन ये साइडवेज रहता है कि एक बार के लिए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ बेरिश होते हुए आता है। हालांकि फिलहाल तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि अगेन इसी रेंज में रह जाए और दूसरा भी स्टॉप लॉस हो जाए, या तो एक बार के लिए फॉलोअप दे दे। तो अपने तो यहाँ 2 घंटे बाद एक बार के लिए एग्जिट करने के लिए सोच रहे थे, तो अगर ये अगेन 1 वर्सेस 1 के आसपास, क्योंकि हम यहाँ सेकंड ट्रेड में तो 52 पॉइंट यहाँ हो जाएंगे, तो अगर ये यहाँ तक भी आ जाता है तो अपने एक बार के लिए एग्जिट कर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे पूरा साइडवेज ही रहा मार्केट, आज ऐसा ही लग रहा है। एक बार के लिए अपने फेवर में आया, वापस से बाउंस लिया, अभी पता नहीं क्या करेंगे। तो मतलब कल एक्सपायरी के दिन एक अच्छा सा मूव यहाँ हमको मिल सकता है, लेकिन ये इसको यहाँ गिरना चाहिए था। अभी देखते हैं। ब्रॉडली हमारा भी बुलिश था। एक बार के लिए हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप ओपन होके ये जो कंटिन्यूएशन करेंगे ट्रेंड का, और फिर यहाँ उसमें एक लो बनाने के लिए, नया लो क्रिएट करने के लिए इस हमारे जो सपोर्ट है उसके पास आएगा, वो हमारा टारगेट यहाँ बुकिंग होता। लेकिन ये यहीं से रिवर्स हुआ। अगेन ये हमारा पर्टिकुलरली डिफाइंड लेवल था, वहाँ भी आया, वहाँ कंसोलिडेशन करके नीचे भी आया, लेकिन अभी बीच यहाँ आसपास मूविंग एवरेज उस 20 के नीचे था, 50 से दूर था, फिर भी बीच में से ये रिवर्सल हो गया। और पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं। वैसे भी 2 घंटा हमने फर्स्ट ट्रेड होल्ड करने का सोचा था कि हम यहाँ फिर कहीं भी होगा तो मार्केट में से निकल जाएंगे। अभी यहाँ 1 वर्सेस 2 का यहाँ था, अभी 1 वर्सेस 1 के आसपास ले आते हैं टारगेट कि एक बार के लिए अगर यहाँ आता है तो आज के दिन के लिए इसको ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि कल एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिलेगा, या तो फिर अभी यहाँ ये 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दे, या तो 25 पॉइंट का यहाँ टारगेट दे दे। अगेन थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, अभी ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन करे तो उम्मीद करते हैं कि अपने का अच्छा सा स्पाइक मिले अपने को। 1 वर्सेस 1 या 1 वर्सेस 1.52 के लिए भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि यही लेवल हमने मॉर्निंग में सेलिंग के लिए डिफाइन करके रखा था, लेकिन ये कुछ हिल ही नहीं रहा जैसा ये मॉर्निंग से। इतना डेट साइडवेज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेट्स सी, एक बार ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन करता है, फर्स्ट कैंडल लो के आसपास आता है, फिर यहाँ से भी ब्रेक डाउन करता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ब्रॉडली हमारा व्यू है वो यहाँ तक का था, लेकिन अभी इतना तो नहीं हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वैसे भी 12:30 बज गए हैं। तो अगर यहाँ स्मार्ट मनी को, जैसे कहते हैं कि जो मार्केट ओपन बाय एमेच्योर्स और क्लोजिंग बाय एक्सपीरियंस पीपल या स्मार्ट मनी, तो अगर उसको यहाँ एक गैप को आज फील कर दे तो अच्छा है, तो कल अपने लिए फिर यहाँ एक अच्छा सा बाइंग का ट्रेड मिलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा फेवर में है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाए, क्योंकि अपने जो लॉस था उससे तो कम है, प्लस इसको भी होल्ड करते हुए अपना अच्छा खासा टाइम हो गया। अपने को 2 रूल है, या तो आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट, और या तो फिर 2 घंटे तक होल्ड करो, क्योंकि एज ए ऑप्शंस बायर्स जितना ज़्यादा होल्ड करोगे इस साइडवेज मार्केट में, तो वैसे भी आपके स्टॉप लॉस के चांसेस यहाँ हाई है। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेट्स सी क्या करता है, वरना फिर अभी इसको ख़त्म करते हैं, निकल जाते हैं आज। कल देखेंगे, क्योंकि आज मार्केट कुछ मूव ही नहीं कर रहा है आइदर साइड।
ट्रेडर्स मैंने यहाँ अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया है, मतलब मैन्युअली यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया है। पॉसिबल कि ये नीचे जाए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था और फिर ऊपर, या तो आज के लिए जस्ट यहाँ एक गैप फिल करने के लिए जाए, लेकिन क्योंकि अभी इतना साइडवेज है और फिर ये 12.50 तक रुकने का कोई मतलब नहीं है दूसरे ट्रेड में। तो वैसे भी अपने इसको काफ़ी अच्छा उसने होल्ड किया। अपने फर्स्ट ट्रेड में भी स्लो एंड स्टेडी वो वहीं का वहीं घूमता रहा और उसने अपना डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट किया, अगेंस्ट भी गया अपने। सो दैट्स सेट फॉर डे। आज के लिए बस इतना ही, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक आज है ही नहीं। जो हमने व्यू एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से वहीं से फर्स्ट कैंडल में ही उसने एक अच्छा सा वाइल्ड मूव दे दिया और फिर साइडवेज हो गया। ऐसा ही कुछ दिन पहले भी, अगर आपको ये इस दिन था कि नीचे आया और फिर ऊपर गया। अभी आप ये फर्स्ट कैंडल को निकाल लोगे तो पूरे दिन का जो रेंज था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास थी। यहाँ अगर ये 100 है यहाँ और 10-15 पॉइंट यहाँ होगा। ठीक वैसा ही आज उसने उल्टा किया है कि नीचे गिरा और फिर अभी एक बार इसका भी आज का मैंने रेंज देखा नहीं है। आज का रेंज भी तो उससे भी कम है, 80 पॉइंट के रेंज में कब से घूम रहा है। सो डेट्स सेट फॉर डे। पॉसिबल कि आज ये और फर्दर यहाँ लास्ट में बहुत बार 3 बजे के बाद भी गिरता है, तो बेटर कि हम यहाँ 2 स्टॉप लॉस पूरा लेने की जगह एक पूरा स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं। तो लेट्स से अभी तो अपने बड़ी बड़ी कैंडल बना के अगर इसको गिरना होगा तो अभी तुरंत ही गिर जाएगा। लेकिन फिर जैसा कि अपने 2 घंटे का रूल के हिसाब से फिर मैं यहाँ निकल गया हूँ। तो अभी कल मिलते हैं। आपका कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। देखूंगा कि यहाँ आपने लिया, दूसरा जो मैंने मैन्युअली एग्जिट किया है तो उसके स्टॉप लॉस और यहाँ टारगेट में डिलीट कर देता हूँ। तो ये थे आज के ट्रेड्स। ये आज का है P&L और ये छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। ये था आज का चार्ट और ये था आज का प्रीमियम। दोनों बार हमने सेम स्ट्राइक पर अपनी एंट्री की थी।